आज बड़ा ही अजीब किस्सा देखा हमने खुदकुशी का। एक शख्स ने जिंदगी से तंग आकर क्रिकेट से मोहब्बत कर ली। रॉबिन उथप्पा के जीवन का वो पल कुछ ऐसा ही था जब वो सुसाइड करने जा रहे थे। हाल फिलहाल में जो रूट के गुरु रहे पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प की 55 साल की उम्र में सुसाइड करने के बाद रॉबिन उथप्पा का दर्द झलका है। उन्होंने बताया कि मेरी भी लाइफ कुछ ऐसे ही मोड़ पे थी जहां से मुझे निकलने में सालों लग गए। रॉबिन उथप्पा ने अपने YouTube चैनल पर साल 2009 से 2011 के बीच में अपने जीवन के सबसे संघर्षपूर्ण दिनों को याद किया। उथप्पा ने कहा, मैं डिप्रेशन और आत्महत्या के बारे में बात करने जा रहा हूं। हमने कई लोगों के बारे में सुना है, यहाँ तक कि हाल ही में क्रिकेटरों ने भी डिप्रेशन के कारण अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। अतीत में भी हमने कई एथलीटों को और क्रिकेटरों के बारे में सुना है जिन्होंने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली है। मैं भी इस तरह की स्थिति में जा रहा था। मैं इस तथ्य के बारे में जानता हूं कि ये कोई अच्छी यात्रा नहीं है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, ये परेशान करने वाला पल होता है। जब मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था तो मुझे अक्सर ये महसूस होता था कि मैं उन लोगों के लिए बोझ हूँ जो मेरे आसपास हैं। मैं जिस स्थिति में रहना चाहता था उससे बहुत दूर था और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उथप्पा को लगता था कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित हैं, जिनमें उनके और थॉर्प जैसे एथलीट भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, आप इसके साथ कैसे निपटते हैं, आप वास्तव में क्या अनुभव करते हैं? मैं यहाँ तक पहुँचने से पहले ही सोचता हूँ कि आप इसे कैसे निपटेंगे। कोई क्या अनुभव करता है? आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बेकार हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप उन लोगों के लिए बोझ हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। आप बिल्कुल हताश और खुद को बेकार महसूस करते हैं। मेरी संवेदनाएं ग्राहम थॉर्प और उनके परिवार के साथ है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि वो इस कदम को उठाने में कितने सक्षम थे। मेरी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ साथ डेविड जॉनसन के लिए भी है। उथप्पा ने कहा कि मैं हफ्तों, महीनों, वर्षों तक अपने बिस्तर से नहीं उठना चाहता था। मुझे याद है कि 2011 में मैं पूरे साल इस बात से शर्मिंदा था कि मैं एक इंसान के रूप में कैसे हो गया। मैंने उस पूरे साल आईना नहीं देखा। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, इससे निकलने का एक रास्ता जरूर होता है। इस तरह के मामले में आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इनकार में रहने से मदद नहीं मिलेगी। अगर आप इस स्थिति के बारे में स्वीकार नहीं करेंगे तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा और इससे निकलने का शायद एक बढ़िया तरीका ये होगा कि आप अपने बारे में रोज कुछ लिखना शुरू करें। और रॉबिन उथप्पा ने यही किया और उसके बाद से रॉबिन उथप्पा बताते हैं कि इस तरह से मुझे पता चला कि आपके साथ कुछ जो गड़बड़ है वो क्या है। और रॉबिन उथप्पा उसके बाद से मूव ऑन कर गए और आज उनकी परफॉर्मेंस और कामयाबी आपके सामने है। खैर, आप क्या सोचते हैं रॉबिन उथप्पा की ऐसे संघर्ष भरी कहानी को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।